अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 यानी कि 6, और उसमें आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ना आज हम अफसाना पढ़ेंगे, ना आशियाना पढ़ेंगे, ना कुछ और पढ़ेंगे, बल्कि कुछ अलग पढ़ेंगे और वो एक छोटा सा मजमून पढ़ेंगे। और इसमें कहानी में ट्विस्ट है, ये जो मजमून है ना, इसमें ट्विस्ट वाली बात है। और इसमें हम इंसानों को बताया है कि हमारी लाइफ में क्या हो तो क्या फायदा होगा और क्या ना होने से कैसे फायदा होगा, हम कैसे चल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर नंबर 6 में जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया, यानी कि आलमी हिद्दत, उर्दू में इसको आलमी हिद्दत कहते हैं, तमाज़ात अर्ज़ी। और ये कैसे होता है, किस वजह से होता है। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो प्रदूषण फैलता है, गैस फैलता है जो धरती में, जमीन में, उसी को कहते हैं, काफी जो गैस फैलता है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे फैलता है, तो कह रहे ग्रीन हाउस गैस के असरात की वजह से। और इसमें क्या क्या ग्रीन हाउस गैस कैसे फैलता है और इसमें अहम रोल किसका है, सबसे अहम किरदार किसका, तो उसके बारे में बताएं। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या क्या। तो कह रहे आलमी हिद्दत, इसकी जो मिलन है, लगन है, वो ग्रीन हाउस गैस से है। अब ग्रीन हाउस गैस कैसे बढ़ता है उसको देखते हैं। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये कुल मिला के 3 गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होती है। और वो गैस अपने जब छोड़ता है तो कुछ पहाड़ पिघलने लगते हैं, कुछ परिंदे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी तमाशे दर्जे हरारत, टेम्परेचर जो है अर्थ के यानी जमीन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी गर्मियां होने लगती है और कुछ जानवर मरने लगते हैं, परिंदे मरने लगते हैं, इंसान परेशान हो जाता है। तो इस गैस यानी ग्रीन हाउस गैसों के असर बढ़ने में जो सबसे अहम रोल है वो मेथन का है। इसका है, मेथन का है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब इसके बढ़ोतरी में शामिल है, बढ़ोतरी में साथ देता है, लेकिन असल जो अहम रोल है वो मेथन का है। अब मेथन बनता कैसे उसका गैस होता है। तो कह रहे हैं कि जो जानवर है, गाय होगा, तो जो गोबर है उसकी वजह से मेथन गैस बनता है। और उस गैस की वजह से जब वो गैस बनता है तो ग्रीन हाउस में पहुंचता है और जिसकी वजह से गैस काफी जमा होकर फैलने लगता है। तो उसके बारे में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पिछले कुछ सालों में 31% क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड 31% बढ़ गया है, ऊपर चले गया है पिछले कुछ सालों में। इतनी मतलब प्रदूषण फैला, गैस फैल रहा है, जिसकी वजह से 31% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गया है। और मेथन गैस ये 149% क्या हो गया है, बढ़ गया है, 149% पिछले 10 सालों में या कुछ सालों में 149% सिर्फ। और इसके बढ़ने की जो वजह, इसके बढ़ने का असल जो कारण है वो कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं, हम ही लोग हैं। क्योंकि कार वगैरह, मोटर वगैरह यूज हम लोग करते हैं, और फिर जो गाय वगैरह जो रखते हैं वो हम ही लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से होता है। और फिर हम ही लोग हैं जो पेड़ वगैरह को काट देते हैं, पेड़ को काट के अपने काम में लाते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की जो शुआएं, सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट आके जमीन में पड़ती है और उसकी वजह से जमीन की दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ने लगती है और उसकी वजह से नुकसान पहुंचते हैं। तो वही कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड जो 31% बढ़ गया और मेथन जो गैस है वो 149% बढ़ गया है। अब इसकी वजह क्या है, बढ़ने की वजह क्या, कैसे बढ़ता है, क्या क्यों बढ़ता है, अब उसको देखते हैं स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहे हैं कि कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफा, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को पैदा करना। तो कुल ये जो वजह थी, ये वजह यानी कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को पैदा करना, बस यही सब की वजह से इन गैसों को बढ़ने का हौसला बढ़ता है। ये सब गैस बढ़ता है जो जाके ग्रीन हाउस में जमा होता है, ग्रीन हाउस को असर दिखाता है, उसका असरात जाहिर होता है, जिसकी वजह से काफी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स हैं। और कह रहे साइंसदान के ख्याल से पिछले 100 वर्षों में दर्जे हरारत तकरीबन 0.075 डिग्री और बढ़ गया है ना। 1.1 LSC और 6.C LSC जो है बढ़ गया है। तो इसको
पिछले साइंसदान का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में दर्जा हरारत जमीन के जो है 0.75 और बढ़ गया है, और फिर 1 CLSC और 6 CLSC 1 CLSC से 6 CLSC बढ़ गया है। तो इसकी वजह सिर्फ कारखाने मोटर गाड़ियों की जो हवा छोड़ता है उसकी वजह से, जंगलों के बेतहाशा काटना इसकी वजह से बढ़ता है। और फिर कह रहे हैं कि समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे और पहाड़ का पिघलना, आबो हवा में तब्दीली, कई ठंडे मुल्कों में गर्मी, जानवरों पौधे दुनिया से खत्म, और बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस का पनपना, तूफानों से कहत वगैरह, इन सब वजहों की ये मतलब ये जब बढ़ता है, जब छोड़ता है तो क्या समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे और पहाड़ का पिघलना शुरू हो जाता है, समुद्री और पहाड़ पिघलना शुरू हो जाता है। और जब ये गैस छोड़ता है तो क्या होता है, आबो हवा में तब्दीली, यानी कि गरम गरम हवाएं आती है, जैसे कि अभी के टाइम में आता गरम गरम हवाएं आने लगती है, और उसकी वजह से इंसान को सुकून नहीं मिलता। कई ठंडे मुल्कों में गर्मी, यानी कि गैसों की वजह से जो ठंडे मुल्क है ना, वहां भी गर्मियां बेतहाशा और बेपनाह होने लगी है। और फिर कह रहे हैं कि जानवरों पौधे दुनिया से खत्म, यानी कि जानवर और जो पौधे हैं वो सब दुनिया से खत्म होने लगे, बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह, और वायरस का पनपना, यानी कि इन वायरस का पनपना और तूफान सैलाब के कहत साले वगैरह इनकी वजह से बढ़ते जा रहा है। अब और फिर आगे कह रहा है कि जंगलों को कटने से रोकना, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर, यानी कि कह रहे हैं कि अब इन गैसों से बचने के क्या सोल्यूशन है, क्या तरीका है, इन गैसों से कैसे बचा जाए, अब उसकी क्या तदाबीर इख्तियार किया जाए, क्या रास्ता इख्तियार किया जाए जो गैसों से बचा जाए, उस गंभीर मसले से, संगीन मसले से बचा जाए। क्योंकि ये जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब जितने भी है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले क्या ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो एक संगीन मसला है, ठीक है, तो ये संगीन है। तो वही कह रहा है कि अब इस गैसों से कैसे बचा जाए, गैसों से कह रहा है कि जंगलों को कटने से क्या है रोकना, गैस फेंकने वाली गाड़ी पर पाबंदियां लगाना, लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए, इन सब चीजों पर को अपने काम में लाया जाए, तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, गैस कम हो जाए, जमीन की दर्जे हरारत का टेम्परेचर है वो कम हो जाए, और फिर कम हो जाए। इन सब चीजों को कहने के लिए कहा गया। और कह रहे हैं कि 2007 क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2007 क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ, अमेरिका के साबिक 2007 क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था, अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किए थे। ये जो 2007 में क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इस ताल्लुक से कि कैसे से बचा जाए, तो उसमें जो अमेरिका के साबिक नायब सदर, साबिक मतलब पहले के जो सदर थे, नायब सदर थे, अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किए। तकरीर मतलब कि वजह बताए कि कैसे उस वार्मिंग से कैसे बचा जाए, उससे किस तरह बचा जाए। और फिर कह रहे हैं कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों तक बालोद्यान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में, ठीक है, नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। कह रहे हैं कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों तक स्टूडेंट्स बालोद्यान कांग्रेस, ठीक है, बालोद्यान कांग्रेस नागालैंड के शहर यानी एक जगह का नाम दीमापुर में, जिसमें साबिक सदर हिंद आलमी शोहरत पाने वाले कौन, साइंसदान यानी कि APJ अब्दुल कलाम थे। इस कॉन्फ्रेंस में APJ अब्दुल कलाम भी थे। तो APJ अब्दुल कलाम थे, कह रहे थे 32 मुल्कों के 552 बच्चे और 32 मुल्कों के 552 बच्चे और 165 टीचर भी थे।
इस कॉन्फ्रेंस में 32 मुल्कों के 552 स्टूडेंट्स थे, मतलब बच्चे थे, और फिर 165 टीचर्स थे। ये कुल मिला के इस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग थे। तो अब वो सब मिला के एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से एक मंत्र दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम इन तमाम गैसों से बचने के, इन तमाम संगीन मसले से बचने के लिए एक मंत्र इख्तियार किया और एक मंत्र बताया कि इन गैसों से कैसे बचा जाए, तो किस तरह बचाए जिसकी वजह से हम लोगों को बेहतर हो, हम लोगों के लिए अच्छा हो। तो वो मंत्र एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था। बचने का जो मंत्र है, बचने का, वो क्या है कि 17 से 10 साल के उम्र के 20 लाख बच्चे, 17 से 10 साल के उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए, 5-5 पेड़ लगाए। ठीक है, ये थे बचने का मंत्र। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से, दर्जे हरारत बढ़ने से। और दर्जे हरारत जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पेड़ों के पेड़ों को काट देने की वजह से, और फिर जो गाड़ियां चलती है सड़क पर, वो जो धुआं छोड़ता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। उसको, उन सब चीजों से बचने के लिए कहा कि वो सब चीज कम यूज किया जाए। और बिलखुसूस इसमें ध्यान दिया गया कि 17 से 10 साल के बच्चे, जो 17 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे कम से कम, यानी 20 लाख बच्चे कम से कम 5-5 पेड़ लगाए। जिसकी वजह से जब पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ जब फैलेगा बड़ा होकर, तो जब वो सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ेगी तो वो उसके सूरज के शुआ को, यानी उसके धूप को, रौद को अपने ऊपर ही रखेगा, अपने ऊपर जज्ब करके रखेगा, जिसकी वजह से जमीन पर रोशनी पड़ेगी तो जमीन पर उसके असर में जमीन ठंड रहेगी। और जब जमीन ठंड रहेगी तो उसकी वजह से इंसान को बहुत सुकून मिलेगा, खेती खलियान जो होता है वो भी बहुत बेहतरीन अच्छा से काम करेगा। तो ये थे कुछ बातें डियर स्टूडेंट्स आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर साल हर पर्चा में ग्लोबल वार्मिंग से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इसके ताल्लुक से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो इन सब जो बातें आपको बताया, मैं जिन चीजों को बताया, वो सब चीज को आप नोट करके रख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और बार बार उसको देखते रहिएगा ताकि आपके माइंड, ये थोड़ा टफ है लेकिन अगर गौर से 1 से 2 मरतबा देख लीजिएगा तो आपके जहन में माइंड सेट में बैठ जाएगा, तो आप उसे आराम से याद कर ले जाएंगे। और अभी से याद करें तो आगे चल के आपको फायदा होगा। तो ये सब कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, और कौन सी गैस है, इसके असली गैस कौन सी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और फिर ये कहा जाता है इसके बढ़ने की वजह क्या है, यानी किसकी वजह से बढ़ता है ये सब गैस। और फिर इस गैस से बढ़ने के बाद नुकसान क्या है, क्या क्या नुकसान हो जाता है। और फिर ये भी बताया कि इस गैस से बचने के क्या तरीके हैं, कैसे इस गैस से बचा जाए। और इस गैस से बचने का जो सबसे अहम मंत्र एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था वो मंत्र क्या है, इस बात को, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद अपने पढ़ते रहिएगा, माइंडसेट में नोट कर लीजिएगा ताकि ये आपके लिए फायदेमंद हो। अब देखते हैं इसके ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस और आंसर स्टूडेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी ताल्लुक से आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर और क्वेश्चन क्या है। इसमें सबसे पहला जो सवाल है, मौरजी सवालात है, उसमें यानी ऑप्शंस वाले सवालात हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना, एक में टिक करना लगाना है। तो उसमें से सबसे पहला सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। आपके पेपर में सवाल आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है एक संगीन मसला है, ठीक है, उसमें टिक लगाना। जहां पे संगीन आए वहां पे आपको टिक लगाना है। नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें कितना इजाफा हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मैं पढ़ाया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें कितना इजाफा हुआ, 31%, 31% ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इजाफा हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। जमीन का जो दर्जे हरारत है पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। तो उसका जवाब क्या है,
उसमें आपका मैं भी पढ़ा चुका कि उसमें कितना बढ़ा है, ये 0.75 ये इतना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल नंबर 4 कह रहा है कि बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनअक़िद हुआ? भारत के किस शहर में यह बाल ज्ञान कांग्रेस मुनअक़िद हुआ? तो आपको मैं अभी बताया कि किस शहर में हुआ बाल ज्ञान कांग्रेस। शहर नागालैंड के शहर दीमापुर में, शहर दीमापुर में यह क्या हुआ, मुनअक़िद हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 5 करेगा Q2 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? Q2 में ग्लोबल वार्मिंग पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, कितने में? तो कह रहे कि कब हुए थे, किस सन में हुआ था, ईस्वी में, किस ईस्वी में? 2005 या जो, तो वह कह रहा है कि 2007 में, 2007 में हुआ। ये आपको लिखना है, ठीक है, ऑप्शन में आए तो 2007 लिखना है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुख्तसर सवाल, अब यहाँ मुख्तसर सवाल कह रहे हैं जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? जमीन जो है, अर्थ जो है, वो सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या नहीं, या गैर मुनासिब है? अब जाहिर सी बात है, जमीन तो सब जानदारों के लिए मुनासिब है कि नहीं, और फायदामंद मुफीद सब उसी में रहते हैं, और वहां नहीं रहते फिर कहाँ रहेंगे? तो आपको जवाब में लिखना है कि सब जानदारों के लिए मुनासिब है। उसके बाद फिर नंबर 2 पे कह रहा ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है, बस बता देना है। और उसके बाद कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है सवाल में कह रहा है, तो आपको बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक गैस है जिसकी वजह से जमीन में दर्जे हरारत या टेम्परेचर जो है जमीन का वो बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत होते हैं। तो एक गैस है। उसके बाद फिर चले ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस शामिल है? कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है, उस गैस में कौन कौन गैस शामिल है? तो आपको ये बता देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेथन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कुल गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग गैस में शामिल है, और ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। उसके बाद सवाल नंबर 5 कह रहा है कि जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ? जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ डियर स्टूडेंट्स? तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कितना इजाफा हुआ। 31% कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ, और मेथन में 149% क्या हुआ? इजाफा हुआ। उसके बाद फिर कह रहा है सवाल नंबर 6 ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को यानी स्टूडेंट्स को अब्दुल कलाम साहब कौन सा जादुई मंत्र बताया? मैं भी आपको बताया था, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, देखिए आया है कि नहीं। तो जितने भी मेन पॉइंट वाले बातें होते हैं उसको मैं लिखा दे रहा हूं, आप उसे याद कर लीजिए, आ सकता है। तो यहाँ कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब कौन सा जादू मंत्र बताया? तो क्या है जादू मंत्र, आप बता दीजिए। इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे दीजिए, हम नहीं देंगे, और मैं अभी आपको बताया भी था इस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल का जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। तवील सवाल आप देखते हैं, लंबे सवाल जिसको आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? कह रहे ग्लोबल वार्मिंग जो है आप उससे क्या समझते हैं? तो जो आप समझते हैं, जो आपको पढ़ाया गया वही बता दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग एक गैस है जो बहुत ही खतरनाक है, जो लोगों यानी पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो एक ऐसा गैस है जो जिसकी वजह से पहाड़ पिघलने लगता है, समुद्र पिघलने लगता है, और फिर हवाएं की तब्दीलियां होने लगती है, ठंडे ठंडे मुल्कों में गर्मियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे बता दीजिएगा, अपने जुमलों में लिख दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग उसके क्या सबब है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो बनता है उसके सबब क्या है? तो आपको बता देना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन है, और फिर पेड़ का कटना है, पेड़ काटने की वजह से होता है, गाड़ी के चलने की वजह से होता है, वो सब की वजह से ये सब असबाब है ग्लोबल वार्मिंग के। और फिर कह रहे हैं सवाल नंबर 3 पे ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? इसमें कह रहा ग्लोबल वार्मिंग की तशवीश नहीं, यानी खतरनाक, डर वाला, खौफनाक असर क्या होगा? तो उसका खौफनाक असर ये होगा कि पहाड़ पिघल जाएंगे, समुद्र से सूखने पड़ने लगेंगे, और कुछ हमारे पड़ोस के जो मुल्क है वो सब डूब जाएंगे,
है कि नहीं। जब पानी जब पिघलेगा समुद्र से, जब पानी नीचे पिघलेगा तो काफी गर्मी होने की वजह से पहाड़ पिघलता है, पहाड़ पिघलने से पानी हो गया, पानी होने से क्या होगा, फिर पानी होता है जिसकी वजह से कुछ मुल्क डूब सकते हैं। ये सब काफी तशवीशनाक खबर है, काफी तशवीशनाक असरात हैं। लिख दीजिएगा अपने जुमलों में इसी हिसाब से। उसके बाद सवाल नंबर 5 पे कह रहा है, सवाल नंबर 4 पे कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये भी बताया मैंने कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये किया जाए कि कोयला ना जलाए, लकड़ियों को ना जलाए, पेड़ ना काटे जाए, गाड़ियों को पाबंदियां लगाया जाए, और फिर ये है कि पेड़ वगैरह लगाया जाए, हर बच्चे को 5-5 पेड़ लगाने चाहिए। ये सब इक़दाम उठाए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सवाल नंबर आखिरी यानी और पांचवा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि इस सबक में जिन अल्फाज में साबियतें हैं उन्हें चुनकर जुमला बनाइए। यानी जिन जिन अल्फाज में लफ्ज़ साबित आया है उनको चुन चुनकर क्या करना है, जुमला बनाना डियर स्टूडेंट्स, जुमला बनाना। जैसे साबित यहाँ दिया है ना कि साबिक सदर, तो लफ्ज़ साबिक को उठाना है, उस पर जुमला बनाना है, और साबिक यहाँ भी दिया है, इस पर जुमला बनाना है। तो बस 2-4 जुमले, 2 तो है उसको उठा के बना देना साबिक सदर पे 2-4 जुमले, बस हो गया। यही सब बातें थी, और ये सब जो आंसर क्वेश्चन इसको जो मैं बताया अभी, इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में महसूस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर जो 6 है बहुत ही खास है, ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ के ताल्लुक से है, तो ये आएगा ही, इसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा। तो इसको अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। याद करने के साथ साथ आप मेहनत से पढ़िए। अभी अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो फिर आगे जब वक्त आएगा एग्जाम की तैयारी में, तो उस वक्त आप दूसरी किताब तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक किताब के चक्कर में नहीं रहिएगा, बल्कि और भी किताबें आपको तैयारी करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं और आराम से पढ़ाते हैं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए और आप उसे याद भी कर लें। अगर कहीं बात समझ में ना आए या फिर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें पूछ सकते हैं, बिला झिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ताकि मैं अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही काफी, मेहनत से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।